बिहार के अखबारों में तेलंगाना और कर्नाटक का एक एडवर्टीजमेंट छपता है और आपको बता दूं उसमें बताया जाता है कि भाई इन दोनों जगह 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त में दी जा रही है और इसका इंपैक्ट बिहार के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ये सब कुछ कांग्रेस के द्वारा करवाया जा रहा है और कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई साहब इन दोनों जगहों पे मेरी सरकार है और जहां पे मेरी सरकार है वहां पे 200 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त है और अब अगर बिहार में भी मेरी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। 125 के चक्कर में मत पड़िए बल्कि सीधा 200 यूनिट बिजली मुफ्त का लाभ उठाइए। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तेलंगाना और कर्नाटक को लेके बिहार के चुनाव को प्रभावित करने का एक कोशिश किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस किस तरीके से इसमें कामयाब होती हुई नजर भी आ रही है। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है और ये तस्वीरें दिखा के जो है ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सब कुछ जो है हम अपने हिसाब से करेंगे। जो हमारा मॉडल रहा है बाकी राज्यों में उसी हिसाब से हम बिहार में भी राजनीति करेंगे। और रही बात अगर मुफ्त की तो हमसे बेहतर मुफ्त ना कोई दिया है ना दे सकता है। और इसी को लेके आप जरा विचार कीजिए कि तेलंगाना में बिजली मुफ्त है और उसका एडवर्टीजमेंट बिहार में चल रहा है। इसका मतलब है कि बिहार में चुनाव है और कांग्रेस चाहती है कि भाई साहब यहां पे हमारी सरकार बने, महागठबंधन की इंडिया ब्लॉक की सरकार बने और तब जाके हम वो सारी सुविधाएं आपको यहां पे मुहैया करवाएंगे जो वहां पे सबको मिल रही है। अब देख लीजिए यहाँ पे तेलंगाना सरकार का असर रोशन हो रहा हर घर, ये देख लीजिए किस तरीके से डाला गया है और यहाँ पे बताया गया है कि 200 यूनिट बिजली जो है वो बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ पे आप रेवंत रेड्डी की तस्वीर भी देख सकते हैं जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। ये देख लीजिए कर्नाटक और तेलंगाना में महिलाओं को मिल रही है मुफ्त बस सेवा। ये इसकी भी फोटो जो है वो डाली गई है। हालांकि नीतीश सरकार ने भी पिंक बस की सेवा शुरू की है लेकिन उस तरीके से अभी वो कारगर साबित हुई नहीं है। लेकिन इस बात का जिक्र अब कांग्रेस पार्टी कर रही है यहाँ पे कि भाई हमारी सरकार लाओ और फिर हम बताते हैं कि जनता की सेवा किया कैसे जाता है। हालांकि आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया था सरकार के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर कि मेरे आइडियाज को ये लोग कॉपी करते हैं और इन लोगों ने मेरे 200 यूनिट बिजली फ्री के आइडिया को कॉपी किया था और उसी के तर्ज पर इन लोगों ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। मजे की बात कि ये लोग पूरा जो है वो नहीं करते लेकिन थोड़ा बहुत उसको कॉपी कर पाते हैं और उतना ही ये लोग कॉपी करके जो है वो दिखा देते हैं। और इस वजह से मतलब ये लोग चीटर भी बढ़िया नहीं है, कॉपी करने वाले भी बढ़िया नहीं है। अगर मैंने 200 यूनिट बिजली कहा था तो 200 यूनिट बिजली फ्री देना था। और उसके बाद बिहार के अखबारों में जो तस्वीरें आती हैं और जिस तरीके से दिखाने की कोशिश किया गया है एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि भाई साहब तेलंगाना में अगर हमने बिजली 200 यूनिट बिल्कुल मुफ्त कर दिया तो ये काम हम बिहार में भी कर सकते हैं। मतलब बिहार में भी 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है, बिहार में भी महिलाओं के लिए बस सेवा बिल्कुल मुफ्त हो सकता है और इस तर्ज पे जो है वो काम हो सकता है। कांग्रेस का ये नया दाव है और इस नया दाव के जरिए कांग्रेस चाहती है कि बिहार में अपने आप को स्टेबल करे, स्थापित करे। इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से ज्ञान भवन में जो है वो कांग्रेस की तरफ से रोजगार मेला का आयोजन किया गया था जहां पे 5000 युवाओं को नौकरी देने की कोशिश की गई थी। 5000 युवाओं को नौकरी मिला भी था, वहां पे लाखों की संख्या में युवा पहुंचे भी थे और ये सब कुछ कांग्रेस जो है वो दिखा रही है कि भाई साहब हमारा यही मॉडल है और इसी मॉडल पे काम करेंगे। अब सोचिए तेलंगाना का तस्वीर बिहार के राजनीतिक गलियारों में धूम मचाई हुई है और यहाँ पे वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई साहब अगर सरकार हमारी आ गई तो 200 यूनिट बिजली फ्री, रोजी रोजगार का सोचना नहीं है, मॉडल हमने प्रस्तुत कर दिया है। ज्ञान भवन में जिस तरीके का आयोजन किया था उससे ये पता लग चुका होगा कि किस तरीके का हमारा मॉडल है और किस मॉडल पे किस तर्ज पे हम लोग काम करने वाले हैं। और अब देख लीजिए जो कुछ तेलंगाना और कर्नाटक में हो रहा है उसकी तस्वीर अगर बिहार के अखबारों में छापी जा रही है इसका मतलब यह है कि इंडिया ब्लॉक ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि भाई साहब हमारा यही मॉडल है, इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं और आगे भी इसी तर्ज पे काम करेंगे। अगर बिहार में सरकार आई तो 125 नहीं बल्कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अगर बिहार में सरकार आई तो ऐसे ऐसे रोजगार कैंप हम बहुत लगाएंगे, ये मॉडल है अभी आप देख लीजिए। और अगर बिहार में हमारी सरकार आई तो महिलाओं के लिए 2500 रुपया का तो पहले ही भी जिक्र कांग्रेस और आरजेडी मिलकर कर चुके हैं। अब कह रहे हैं कि भाई
महिलाओं के लिए बस भी फ्री हो जाएगी, तमाम तरीके की सुविधा जो है हम देने वाले हैं। अब तेलंगाना और कर्नाटक के तर्ज पे बिहार में राजनीति करनी शुरू कर दी है कांग्रेस, और इसका इंपैक्ट जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, जहां पे कांग्रेस अपने आप को स्टेबल करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं पे तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई दोनों का गंभीर है, और ऐसे में योजनाओं का बारिश हो रही है। सावन के महीने में योजनाओं की बारिश हो रही है, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर जिस तरीके से अपना मॉडल बता रहे हैं कांग्रेस वाले या आरजेडी वाले, उस हिसाब से हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से कांग्रेस अब बिहार की राजनीति में धूम मचाने की तैयारी कर रहा है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।